नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका चैनल विश्व ज्ञान में। आज की महाभारत कथा में से आप जानेंगे कि वैशंपायन पायन जी ने महाभारत की महिमा मंडन अनेकों उदाहरणों को देकर किया है। जैसा कि आपने पिछली कथा में देखा कि राजा जन्मेजय ने संक्षेप से अपने पूर्वज कौरव और पांडवों का इतिहास जाना। इसके बाद उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए वैशंपायन पायन जी ने महाभारत की महत्वता का अनेकों तरह से बखान किया। जन्मेजय बोले, निष्पाप तपोधन, अब आप विचित्र अर्थ वाली कथा को विस्तार के साथ कहिए, क्योंकि उसे विस्तार पूर्वक सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। सब मनुष्यों द्वारा जिनकी प्रशंसा की जाती है, उन धर्मज्ञ पांडवों ने जो युद्ध भूमि में समस्त अवैध सैनिकों का भी वध किया था, इसका कोई छोटा या साधारण कारण नहीं हो सकता। नरशेष पांडव शक्तिशाली और निरपराध थे, तो भी उन्होंने दुरात्मा कौरवों के दिए हुए महान कलेशों को कैसे चुपचाप सहन कर लिया। विशाल भुजाओं वाले भीमसेन, जिनमें 10,000 हाथियों का बल था, फिर उन्होंने कलेश उठाते हुए भी क्रोध को किस लिए रोक रखा था। द्रुपद कुमारी कृष्णा भी तो सब कुछ करने में समर्थ और सती साध्वी देवी थी, फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा सताए जाने पर भी उन्होंने अपनी क्रोधग्नि दृष्टि से उन सबको क्यों नहीं भस्म कर डाला। कुंती नंदन भीम, अर्जुन और माधुरी नंदन नकुल और सहदेव भी अकारण सताए गए थे। उन चारों भाइयों ने जुए के दौरान फंसे हुए राजा युधिष्ठिर का साथ क्यों दिया। धर्मात्माओं में शेष धर्मपुत्र युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता थे। वे महान कलेश में पड़ने योग्य कदापि नहीं थे, तो भी उन्होंने वह सब कैसे सहन कर लिया। भगवान श्री कृष्ण जिनके साथी थे, उन पांडु नंदन अर्जुन ने अकेले ही बाणों की वर्षा करके समस्त सेनाओं को, जिनकी संख्या बहुत बड़ी थी, किस प्रकार यमलोक पहुंचा दिया। हे तपोधन, ये सारी घटना आप मुझे ठीक ठीक बताइए। उन महारथी वीरों ने विभिन्न स्थानों और अवसरों में जो जो कर्म किए हैं, वह सब सुनाइए। ये सुनकर वैशंपायन पायन जी बोले, महाराज, इसके लिए कुछ समय नियत कीजिए, क्योंकि इस ग्रंथ का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। व्यास जी ने पांडवों की ये कथा 1,00,000 श्लोकों में कही है। जो विद्वान इस कथा को सुनाता है और जो मनुष्य इसे सुनते हैं, वह ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समान हो जाते हैं। ये ऋषियों द्वारा प्रशंसित पुरातन इतिहास श्रवण करने योग्य है तथा ग्रंथ में श्रेष्ठ है। यह वेदों के समान पवित्र तथा उत्तम है। इसमें अर्थ और धर्म का भी पूर्ण रूप से उपदेश दिया जाता है। इस परम पावन इतिहास से मोक्ष बुद्धि प्राप्त होती है, जिनका स्वभाव अथवा विचार खोटा नहीं है, जो दानशील, सत्यवादी और आस्तिक है। ऐसे लोगों को व्यास जी द्वारा रचित वेद स्वरूप इस महाभारत का जो श्रवण कराता है, वह विद्वान अभिष्ट अर्थ को प्राप्त कर लेता है। इसके आगे वैशंपायन पायन जी बोलते हैं, ये जय नामक इतिहास विजय की इच्छा वाले पुरुष को अवश्य सुनना चाहिए। इसका श्रवण करने वाला राजा भूमि पर विजय पाता है और सब शत्रु को परास्त कर देता है। जो युवराज तथा रानी इसका बार बार श्रवण करते हैं, इससे वह वीर पुत्र अथवा राज सिंहासन पर बैठने वाली कन्या को जन्म देते हैं। अमित प्रतिभाशाली व्यास जी ने इसे पुण्यमय धर्मशास्त्र, उत्तम अर्थशास्त्र तथा सर्वोत्तम मोक्ष शास्त्र भी कहा है। ऐसी मान्यता है, जो मानव इस महाभारत को सुनता है, वह शरीर, वाणी और मन के द्वारा किए हुए संपूर्ण पापों को त्याग देता है। जो मानव इस लोक में पुण्य के लिए पवित्र ब्राह्मणों को इस परम पुण्यमय ग्रंथ का श्रवण कराता है, उसे शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है। यह धन, यश, आयु, पुण्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मण नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वर्ष के 4 महीने तक निरंतर इस पुण्यप्रद महाभारत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें देवताओं, राजऋषियों तथा पुण्य आत्मा ब्रह्म ऋषियों के चरित्र का वर्णन किया गया है, जिन्होंने अपने सब पाप धो दिए हैं। इसके सिवा इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का भी कीर्तन किया जाता है। देवेश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती का भी इसमें वर्णन है तथा उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग भी इसमें लिखा गया है। आगे वैशंपायन पायन जी कहते हैं, ब्राह्मणों तथा गौओं के महात्म्य का निरूपण भी इस ग्रंथ में किया गया है। इस प्रकार ये महाभारत संपूर्ण श्रुतियों का समूह है। जो राजा इस महाभारत को सुनता है, वह सारी पृथ्वी के राज्य का उपभोग करता है। व्यापारी वैश्य यदि महाभारत श्रवण करे तो उनके व्यापार के लिए की हुई यात्रा सफल होती है। इस महाभारत में महात्मा राजऋषियों के विभिन्न प्रकार के जन्म वृत्तांतों का वर्णन है। इसमें मंत्र पदों का प्रयोग किया गया है। अनेक मतों के अनुसार धर्म के स्वरूप का विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में विचित्र युद्ध का वर्णन तथा राजाओं की उन्नति की कथा है। इस महाभारत में ऋषियों तथा गंधर्वों एवं राक्षसों की भी कथाएं हैं। इसमें विभिन्न प्रसंगों को लेकर विस्तार पूर्वक व्याकरण रचना की गई है।
इसमें पुण्य तीर्थों, पवित्र देशों, वनों, पर्वतों, नदियों और समुद्र के महत्व की भी व्याख्या की गई है। पुण्य प्रदेशों तथा नगरों का भी वर्णन किया गया है। श्रेष्ठ उपचार और अलौकिक पराक्रम का भी वर्णन है। इस महाभारत में महर्षि व्यास ने सत्कार योग अर्थात स्वागत सत्कार करने के विभिन्न प्रकार के वर्णन किए गए हैं तथा रथ सेना, अश्व सेना, गज सेना की भी रचना तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। इसके आगे वैशंपायन जी कहते हैं, जो श्राद्ध करते समय अंत में ब्राह्मणों को महाभारत के श्लोक का 1/4 अंश भी सुना देता है तो उसका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होकर पितरों को अवश्य प्राप्त होता है। इसमें भरत वंशियों के महान जन्म वृत्तांत का वर्णन है, इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य के द्वारा ये सारा महाभारत इतिहास पूर्ण रूप से श्रवण करने योग्य है। ऐसा करने से मनुष्य को सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस महान पुण्यदायक इतिहास को सुनने मात्र से ही मनुष्य को जो संतोष प्राप्त होता है वह स्वर्गलोक प्राप्त कर लेने से भी नहीं मिलता। जो पुण्य आत्मा मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस अद्भुत इतिहास को सुनता है और सुनाता है वह राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जैसे ऐश्वर्यपूर्ण समुद्र और महान पर्वत मेरु दोनों रत्नों की खान कहे गए हैं, वैसे ही महाभारत रत्न रूप कथाओं और उपदेशों का भंडार कहा जाता है। ये महाभारत वेदों के समान पवित्र और उत्तम है। ये सुनने योग्य तो है ही, सुनते समय कानों को सुख देने वाला भी है। इसके श्रवण से अंतःकरण पवित्र होता है और उत्तम शील स्वभाव की वृद्धि होती है। जो वाचकों को ये महाभारत दान करता है उसके द्वारा समुद्र से गिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी का दान संपन्न हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय मेरे द्वारा कही हुई इस आनंददायिनी दिव्य कथा को तुम पुण्य और विजय की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से सुनो। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इस ग्रंथ का निर्माण करने वाले महामुनि श्री कृष्ण देवयान ने महाभारत नामक इस अद्भुत इतिहास को 3 वर्षों में पूरा किया। भरत श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वह सभी के लिए है। जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत का आदि पर्व जिसमें महाभारत की प्रशंसा की गई है पूरा हुआ। इसके बाद वैशंपायन जी राजा जन्मजय को राजा उपरिचर नाम से प्रसिद्ध राजा की कथा सुनाते हैं, जिसकी कथा हम पुराने वीडियो में बता चुके हैं और उसके आगे वाली कथाएं भी बताई जा चुकी हैं। इस प्रकार एक दर्शक के कहने पर हमने महाभारत के शुरुआती भाग का वर्णन बता दिया है, जो संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व एपिसोड 1 और 2 से शुरू होता है। यदि कोई कथा रह जाती है तो उसका विस्तार पूर्वक वर्णन आने वाले एपिसोड्स में आप देख सकेंगे, जिसमें पांडु पुत्रों की आगे की कथा भी आती है जहां तक हमने सुनाया था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण और जय श्री राम।